जय सिया राम। सही राम। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रावण ने कैसे देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पे और पृथ्वी लोक पे और संसार पे अपना कब्जा कर लिया, अपने अधीन कर लिया। अब रावण की एक और समस्या थी और वो था मनुष्य जाति, द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब हम लोग। उसको पता था कि इन देवताओं को शक्ति मिलती रहेगी और इनको शक्ति मिलती है मनुष्य जाति के धर्म से। जितना मनुष्य धर्म को प्रैक्टिस करते हैं समाज में, सोसाइटी में, यज्ञ होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उतना देवताओं को शक्ति मिलती है। और देवताओं से रावण को कांस्टेंट थ्रेट है। अब रावण ये भी नहीं चाहता है कि मैं मनुष्य जाति को मार दूं, जबकि उसके लिए आसान है, सरल है सबको मार देना, क्योंकि उसे उनकी जरूरत है जिससे कि ह्यूमंस को वो यूज कर सके अपने पर्पस से, जब जैसी जरूरत हो, एज अ सर्वेंट। जैसी भी इनकी राक्षसों की जो कार्नल डिजायर्स हैं, इलेजिटिमेट डिजायर्स हैं, वो कैसे फुलफिल होंगी, इन्हें वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए ह्यूमन सोसाइटी को, मनुष्य जाति को मारना नहीं है, उन्हें मैनिपुलेट करना है, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना है, जिससे कि उनसे अपना काम निकलवाया जा सके। अब रावण ने इसके लिए क्या चाल चली। हुआ ऐसा कि कई सारे ट्रेंड राक्षस, जैसे आजकल के मिलिटेंट्स होते हैं, वेश बदल के, डिस्गाइज करके ह्यूमन सोसाइटी में मिक्सअप हो गए और अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच गए। कोई रिफॉर्मर बन गया, कोई प्रीस्ट बन गया, कोई व्यापारी बन गया, पदों पे पहुंच गए, एक समाज में एक अपनी पोजीशन बना ली। और जब वो अच्छी तरह से मिंगल हो गए, मिक्सअप हो गए, अपने आप को पोजीशन कर लिया, तब एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, एक साजिश, और वो थी धर्म को क्रिटिसाइज करना। ये लोग जो राक्षस हैं, ये मिलकर जो सोसाइटी में मिक्स्ड हैं, डिस्गाइज्ड हैं, ह्यूमन फॉर्म में ही है, मनुष्य जैसे लग रहे हैं, वैसी जी रहे हैं, वैसी खा रहे हैं। ये बड़े ही क्लेवरली और कैलकुलेटेड वे में सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, देवताओं, भगवान आदि, वेदांत, इन सब बातों को, शास्त्रों को क्रिटिसाइज करने लगे, मॉक करने लगे, कहने लगे कि ये सब सत्य नहीं है, असत्य है। उल्टा ये बात इस बात पर डालने लगे कि धर्म के द्वारा ही कुछ लोगों ने मनुष्यों को, साधारण जो हैं बेचारे कॉमन पीपल, उनको मैनिपुलेट किया हुआ है। कुछ हद तक वो सही भी थे, मैनिपुलेशन होता आया है और अभी भी हो रहा है, लेकिन उनकी इंटेंशन भी यही थी। पर कैसे करा कि दूसरे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसमें कमी दिखाकर, और उन्होंने यही किया। क्रिटिसिज्म होता गया। वो मनुष्य जाति को समझाने लगे कि ये सेल्फ कंट्रोल, ये ऑर्डर से रहना, धर्म से चलना, सिस्टम से गृहस्थी चलाना, व्यापार चलाना, समाज चलाना, ये सब व्यर्थ है। अपना फायदा देखो, अपनी लग्जरीज को देखो, लाइफ को एंजॉय करो, शरीर के सुख में, मन के सुख में लगो, पैसा कमाओ, नहीं कमा सकते तो लूट लो, झूठ बोल लो, चालाकी खेल लो, फिर पैसा आ जाए उसे खर्च करो। क्या इम्प्लीकेशन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस तरह की एक्टिविटी, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है। तो ये बातें चलती रही और लगभग मेजॉरिटी जो है वो इन बातों में आ गए। मनुष्य, जो समाज एक समय में सतोगुण के मार्ग पे था, वो आज वो इन राक्षसों के मैनिपुलेशन की वजह से, कॉन्स्पिरेसी की वजह से दिखावे की तरफ बढ़ गया। जिस पे जितना वेल्थ है, जितनी ब्यूटी है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं दिखाने के लिए, वो उसे खुल के शो ऑफ कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। खूब कंपैरिजन्स हो रहे हैं, मैं बड़ा तुम छोटे, इस तरह से। जिस पे जितना धन, वैभव, उतना उसका नाम, उसको पूजा जा रहा है। किस माध्यम से उसने वो धन कमाया, वो इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा। जब तक वेदांत का मार्ग था, इस सनातन धर्म के प्रति लोगों में श्रद्धा थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं था। अब वो सब साइड रख दिया गया है किताबों को और ज्ञान को, उस ज्ञान को समझाने वाले संतों को। उन संतों को भी शहरों से छोड़कर, जो अच्छे संत थे, वनों में जाना पड़ा, जंगलों में वास करना पड़ा, जिससे शांतिपूर्वक वो अपनी साधना, अपनी तपस्या,
अपनी भक्ति भजन कर सकें। यहाँ तक कि संतों को ऐसे क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो वैराग्य होता है ये एस्केपिज्म है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। दूसरा जो स्टेट ऑफ समाधि है, जो तपस्या करते हैं संत, तपस्वी, योगी, उसको कहा ये तो आप कुछ नहीं है, ये ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम ले लें, आप उस एक्सटेसी के स्टेट में वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो जितनी भी एक्टिविटी ये संत कर रहे हैं, वैराग्य जैसे उनका एक स्वरूप होता है, गहना होता है संत का, उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि ये तो पलायनवादी हैं, एस्केपिस्ट हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो ये संत का वेश बना लिया है, वैराग्य का ड्रामा कर रहे हैं और समाधि का दिखावा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कमज़ोर मन होता है हम लोगों का, वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस लेवल पे काम करता है। वो जो बिल्कुल सामने मटेरियल फिजिकल फॉर्म में हो रहा है उसी को ही सच मान लिया जाता है। 100 बार झूठ बोला जाए वो भी सच लगने लगता है। तो अल्टीमेटली पावर उसके हाथ में है जो ये शक्ति पकड़ ले झूठ कहने की, जो ये शक्ति अपनी पकड़ ले किस प्रकार मैं झूठ दूर दूर तक फैला सकूं। और इसमें राक्षस माहिर थे, उनका एक नेक्सस था, एक नेटवर्क बन गया था। वो एक स्ट्रैटेजी के साथ समाज में आए थे, सिर्फ जीने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ मिक्स होने के लिए नहीं आए थे, उनका एक पर्पस था। बार बार झूठ पे झूठ, हर बात को क्रिटिसाइज करना, वल्नरेबल ह्यूमन माइंड प्रभावित हो गया। श्री राम का अवतार लेने का कारण यही था। अगर बात सिर्फ रावण को समाप्त करने की होती तो ये तो भगवान वहीं जहां पर हैं वहीं से ही एक अपनी भौं के इशारे पे रावण को खत्म कर देते, लेकिन उनका ये पर्पस नहीं था। उन्हें अवतार लेना था, उन्हें मर्यादा धर्म से जीवन व्यतीत करना था, जिससे वो एक एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस सेट कर सकें, जिससे कि उसके साथ साथ जो मनुष्य जीव हैं वो सीखें कि धर्म पे चलना किसे कहते हैं। लोग क्योंकि भूल चुके हैं, इस वजह से अवतार होते हैं भगवान के, कि वो फिर से उन्हें याद दिला दे कि सच्चाई पे और धर्म पे चलने वाले की ही जीत होती है और वो ही जीवन जीने का सही तरीका है। अब इस पूरी बात से हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या इम्प्लीकेशन है? हमें यह समझना है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत वल्नरेबल है, वीक है, इन द सेंस कि बहुत जल्दी, बहुत इजीली वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर जो विवेक है, ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, उसको महत्व देना छोड़ दिया है। हमारा माइंड जो चाहता है हम फौरन उस तरफ दौड़ते हैं, इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करते हैं। चूंकि इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करते तो ना हमारे में पेशेंस है, ना हमारे में टॉलरेंस है। रिजल्ट क्या होता है कि हम में भयंकर इच्छाएं भरती हैं, डिजायर्स, कि जो सामने वाले के पास है वो मुझे मिल जाए, सही तरीके से ना मिले तो गलत तरीके से मिल जाए, फिर भी ना मिले तो हमें क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बुद्धि और सत्यानाश कर हो जाता है बुद्धि का। तो जब बुद्धि ही काम नहीं कर रही तो सही गलत की परख ही खत्म हो गई और हम किसी भी हद तक गिर जाएंगे। वायलेंस हो या कैसे भी मैनिपुलेशन हो या किसी भी प्रकार से हम टॉर्चर कर सकें, मेंटल टॉर्चर भी कर सकें, बस हमारा काम बन जाए। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तब भी होता आया है और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस एपिसोड से बस समझना ये है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारा माइंड वीक है, वल्नरेबल है, उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हमें जो सही मार्ग है उसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ज्ञान और विवेक हमारे अंदर है, वो छुप गया है। वो वासना की अग्नि से बढ़े हुआ जो धुआं है, काला धुआं, द्वंद्व, उसमें ज्ञान और विवेक छुप गया है और वो जागृत करेगी हमारा रामायण। यही इस सीक्वेंस का एपिसोड है। इस तरह से राक्षस मिंगल कर गए ह्यूमन सोसाइटी में, मैनिपुलेट कर लिया और सारा जो मनुष्य जाति है वो राक्षसों के कंट्रोल में आ गई। अब रावण जो एक स्ट्रैटेजिक माइंड है, स्वार्थ का, सक्सेसफुल हो गया, देवता कंट्रोल में, ह्यूमंस कंट्रोल में, और क्या चाहिए, पूरा संसार उसके अधीन। इसके आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में हम करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो
तो आप लाइक और शेयर करिए, यह ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे भी इसी तरह मेरे वीडियोस बैक टू बैक आते रहेंगे और आप साथ में मेरे फॉलो करते चलें। इसी एपिसोड पे और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक में आप पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बीइंग राम। लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। जय सिया राम, जय राम।